स्टूडेंट, मैं मुकुल श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया टॉपिक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। विद इन कुछ मिनट के लिए हम लोग कुछ समझेंगे, जैसे कि इम्पॉर्टेंट फार्मूला क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम डिफरेंशिएशन है, मतलब कि अवकलन है। आपके एग्जाम के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 44 नंबर का बहुत ही बड़ा इसका रोल प्ले है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो 2025 में पेपर देने वाला है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर है, पहला पार्ट है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली फॉर्मूला और फॉर्मूले बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग समझते हैं कि जब अवकलन, जब डिफरेंशिएशन होगा तो उसका कुछ बेसिकली जो फार्मूला जो यूज होता है आपके एग्जाम में और आपके जो चैप्टर में बेसिकली एनसीईआरटी और जो साइड बुक में है उसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट में हमारे पास पहले तो डेरिवेशन का जो साइन होता है बच्चों, जो डेरिवेशन का साइन है वो होता है डी अपॉन डी एक्स। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन करते हैं तो उसमें एक्स नहीं रहने की वजह से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद से सेकेंड वाले जब फॉर्मूले पे आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का पावर अगर n टाइम्स हो तो उसको बोलते हैं कि n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, मतलब कि पावर आगे और पावर में से एक माइनस कर देते हैं। फिर आगे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कोई e का पावर x का फॉर्म में हो तो वो उसी तरह उसका डेरिवेट नहीं करके e का पावर x के फॉर्म को ही उसी तरह लिख दिया जाता है। उसी प्रकार से जब चौथा नंबर फॉर्मूला है वो है कि जब a के पावर x को डेरिवेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, यहां पे जो नीचे लिखा रहता है ना जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसमें x लिखा रहे तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, t लिखा रहे तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, अगर यहाँ पे z लिखा रहा है तो z के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। बट ये कंडीशन है कि आपको वहां पे z होना चाहिए, t होना चाहिए, या तो a होना चाहिए या तो x होना चाहिए। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि a का पावर x का क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा a का पावर x log e बेस होता है और a होता है। फिर उसके बाद से जो पांचवा क्वेश्चन है, अगर log x के फॉर्म में कोई देगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा। साइन का डेरिवेट होता है x के रिस्पेक्ट में तो बनता है cos x, अगर cos x का डेरिवेट होता है x के रिस्पेक्ट में तो बनता है sin x, tan x का डेरिवेट होता है तो बनता है sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में बनता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये रिजल्ट आप लोग को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से sec x का डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में बनता है tan x sin x, sec x बनता है। उसी प्रकार से cosec x का बनता है कि cosec x इंटू cot x। फिर उसी प्रकार से अगर कोई दो फंक्शन दिया हो, अगर साइन भी हो और उसमें x भी हो, तो उसमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन लेंगे, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताया जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको लिया जाएगा और सेकंड फंक्शन किसको लिया जाएगा। तो अगर कोई दो फंक्शन का डेरिवेट पूछ दे क्वेश्चन में तो तब करते हैं हम लोग कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेशन, बेसिकली जो न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो उस फंक्शन को ले लिए हैं f1 f2। तो हर होता है तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अब बटे में हर का होल स्क्वायर। अब इस सारे फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन जो है हम लोग लगाते चलेंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। अगर वीडियो यहां तक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किए बिना और शेयर किए बिना मत जाइएगा। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन का पहला जो है वो कह रहा है कि x का पावर 20 को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेट करना है। जैसा कि आप लोग अभी जस्ट जो है फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूला में जो सेकेंड है वो क्या बोल रहा था कि जब डेरिवेट हमको करते हैं x के पावर को क्या करना है, डेरिवेट करना है x के पावर को, मतलब कि x का पावर n के फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या कहे हैं कि x का मतलब कि जो पावर n है तो पावर को आगे कर लेंगे और फिर क्या करते हैं, फिर पावर में से एक क्या करते हैं बच्चों, माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, 20x माइनस 90। तो ये हमारे पास डेरिवेशन हो गया x के पावर के। ये बोला है कि x के रिस्पेक्ट में आपको किसको डेरिवेट करना है कि साइन इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जहां तक आप सोच पा रहे हैं
कि अगर हमको डेरिवेट सर जी अगर करना है तो कैसे करना है, ये साइन और एक्स के फॉर्म में लिख लीजिए। हमको एक चीज विजुअल हो रहा है, क्या विजुअल हो रहा है कि जो साइन इंटू एक्स के फॉर्म में सर जी ये है, तो जब साइन एक्स का जब फॉर्म में है तो इसका मतलब कि साइन एक्स का जो डेरिवेशन होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बट हमारे पास यहां पे जो है वो है क्या है, साइन एक्स का हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। तो बच्चों देखिए जो x है, x की जगह पे क्या काम कर रहा है, x की जगह पे हमारे पास काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन बच्चों अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जब तक x है, जब तक x रहेगा क्वेश्चन में तब तक हम लोग डेरिवेट करते रहेंगे आगे। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है हमारे पास बच्चों, एक बार बच रहा है तो डेरिवेशन का साइन लगा के हम लोग आगे क्या कर देंगे, आगे कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको डेरिवेट करेंगे हम लोग, कैसे डेरिवेट करेंगे कि एक बार साइन एक्स वाले को डेरिवेट कर दिए, एक बार किसको किए, अंदर वाले को डेरिवेट करेंगे। तो यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है बच्चों, यहां पे रिजल्ट मिलने वाला है कि पावर, और फिर वही x का पावर के यंग का फॉर्म में पहले वाला क्वेश्चन। तो जब x का पावर क्या है, 2 है, और यहां पे क्या है, यहां पे 1 है। तो बच्चों जब यहां पे 1 है, इसमें x वगैरह नहीं है, तो उसका सीधे कांस्टेंट टर्म का होगा। तो जब कांस्टेंट टर्म का अभी बताया गया फॉर्मूला कि कांस्टेंट टर्म का जब डेरिवेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये बच्चों 0 हो जाएगा, इसको तो देखने का कोई काम ही नहीं है। बचेगा क्या हमारे पास, बचने वाला है एक्स स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमारे पास, इनटू में पावर आगे और पावर में से एक माइनस, मतलब कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे पास, 2 इंटू, मतलब कि यहां पे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास रिजल्ट मिला। ये किसके रूप में हमको दिखाई दे रहा है, कॉस एक्स के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी सर जी आप तो फॉर्मूला बता दिए कि कॉस एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो सर जी आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे कि सर जी आप यहां पे लिख दीजिए कि कॉस, मतलब कॉस का डेरिवेशन लिख दीजिए माइनस साइन, और x की जगह जब लिखेंगे तो आप काम करेंगे साइन x का। बट अभी सर जी आप बता रहे थे कि यहां पे क्या होगा, यहां पे आप बताएं कि जब तक अंदर डेरिवेट नहीं करेंगे, जब तक x का डेरिवेट नहीं करेंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ठीक है बात, ये भी बात सही है। तो अब क्या बच रहा है अंदर, अंदर बच रहा है हमारे पास साइन x बच रहा है। तो बच्चों यहां पे जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन इंटू साइन एक्स। अब साइन एक्स का बच्चों डेरिवेशन क्या होता है, अभी डेरिवेशन बताए हैं क्या होता है, कॉस एक्स। तो फाइनल रिजल्ट या तो यहां पे हम लोग यहां पे फाइनल रिजल्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट और कुछ अगले डेरिवेशन के साथ, कुछ नए तरीके से डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।